हमने कहा आज़ाद हैं हम, कोई न छोटा कोई न बड़ा, मिल के रहेंगे हम। नमस्कार, नमो बुद्धाय। आप सभी देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जागो पंच समय समय पर आपके सामने लेकर आ रहा है ऐसी वीडियो जो अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने का काम करती है। उसी सीरीज़ में कि अंधविश्वास या पाखंड कैसे ख़त्म हो, उसी सारी सीरीज़ में मैं कुछ चीज़ें ऐसी लेके आया हूँ जिससे वास्तविक रूप से आज तक अभी तक तो परिचित होंगे। आप सभी ने सीरियलों में देखा होगा, आप सभी ने पुस्तकों में पढ़ा होगा, लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है इसके बारे में आज तक कभी आपने गौर नहीं किया होगा। वो जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह अचानक ये गूगल पे सर्च करने के बाद एक वेबसाइट ओपन होती है। उस वेबसाइट में निकलता है कि राम की मृत्यु कैसे हुई। तो वाकई ही यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में हमारे जो ये अंधविश्वासी और पाखंडी भाई लोग हैं, इन लोगों के लिए यह आंख खोल देने वाला और आश्चर्यचकित ये प्रसंग है जो मेरे सामने आया और मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने भाइयों को इस बारे में लाभान्वित करवाऊं। जो कहानी का शीर्षक है वह है राम की मृत्यु कैसे हुई। तो यहाँ पर जो विभिन्न पुराण हैं, जो विभिन्न ग्रंथ हैं, उन विभिन्न ग्रंथों में उनकी मृत्यु का जिक्र किया गया है कि उन्होंने जो जल समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया था। तो निश्चित तौर पर यदि हम इस विषय में चर्चा करें तो उस चर्चा में यही आता है कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, भले वो जल समाधि से हो या वह धरती में समा जाए या फिर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एकत्र करते हैं और उसे इस संदर्भ में लाते हैं कि आखिर यहाँ पर व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो जब व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो रहा है तो समाप्त हो जा रहा है, तो उसे हम मृत्यु कहेंगे। और अगर कुदरत यानी अपनी किसी बीमारी की वजह से या भयंकर रोग की वजह से मृत्यु होती है तो उसे कहा जाता है व्यक्ति बीमार था, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन यदि वह अपने वृद्धावस्था अपनी पूरी उम्र पूरी करके मरता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि अब तो उम्र हो चली थी और वह मर गया। लेकिन यह तीसरी प्रकृति ऐसी है जहाँ पर चर्चा का विषय बनाया जाएगा या चर्चा का विषय होगा। तो वह चर्चा का विषय है, अभी कोई भी गंगा में कूदकर या गंगा में जाकर डूब जाए तो आप लोग उसे आम भाषा में क्या कहोगे, कानून की भाषा में उसे क्या कहोगे, यह चर्चा का विषय है। लेकिन हमारे आंखों पर आस्था और विश्वास की पट्टी चढ़ी है, हम इसे खोलना ही नहीं चाहते कि आखिर ये जो मृत्यु है पानी में कूदकर, आज तक आपने सुना होगा कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रेम, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, उन्होंने गोमती में छलांग लगा दी, उन्होंने गंगा में छलांग लगा दी, तो यह पेपर में छपता है कि दोनों ने खुदकुशी की, ट्रेन के आगे आके जान दी, तो इसे आत्महत्या कहा गया है, ना कि जल समाधि। तो यह जल समाधियां आखिर राम ने क्यों ली, यह राम ने आखिर सवाल उठता है कि आत्महत्या क्यों की। तो मैं आप सभी के मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूं, यह मैं बता रहा हूं, देखिए पुराण और ग्रंथ मेरी पहुंच से बाहर हैं, मेरे आसपास भी कहीं मिलते नहीं हैं, लेकिन
ग्रंथों को पढ़ने वाले प्रकांड विद्वान जो हैं उन्हीं के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो मैं ये कहानी आपके सामने लेके आया हूं, यह लेके आया हूं नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, प्रकांड कर्मकांडी विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा की कहानी है। उन्होंने बताया है इसे, और बताया किससे है? हरजिंदगी.com। हरजिंदगी.com गूगल पे एक वेबसाइट बनी है, उसमें संविदा तिवारी नाम की एक एडिटर हैं। उनके एडिटोरियल में दिनांक 14/7/21 को यह कहानी प्रकाशित हुई है। तो ये कहानी, ये स्टोरी जब उन्होंने उनके इंटरव्यू से ये स्टोरी आई है, तो मैंने भी जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा वाकई ही यह कहानी बड़ी पेचीदा है। तो इसमें दो कहानियां निकल के आती हैं और एक ही प्रकांड विद्वान बताता है, एक ही प्रकांड विद्वान बताता है कि राम की मृत्यु दो तरह से होती है। ये सोचने का विषय है, क्योंकि कोई व्यक्ति के बहाने मृत्यु के दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। और दोनों अलग अलग परिस्थितियों पे हो, दोनों की कहानी अलग हो, तो दोनों मिलके कैसे मृत्यु होगी? अलग अलग कहानी बता रहे हैं तो अलग अलग मृत्यु हुई होगी। तो क्या राम ये दो व्यक्ति था? या जब दो व्यक्ति नहीं था तो अगर एक ही व्यक्ति था तो मृत्यु दो तरह से कैसे हो जाती है? दो कारण, रीजन अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा पंडित प्रशांत मिश्रा जी की कहानी, पहली कहानी जो उन्होंने बताई। पहली कहानी है यह वाल्मीकि की कुटिया की। वाल्मीकि जब के यहाँ जब सीता रह रही थी, तो सीता जो है वह वहाँ पर जब लक्ष्मण छोड़ के गया था तो वह वाल्मीकि के आश्रम में ही अपना जीवन गुजार रही थी। और उसी दौरान सीता गर्भवती भी थी और सीता के एक बच्चा लव पैदा होता है। जब लव पैदा होता है तो धीरे धीरे वह बड़ा भी होता है। एक दिन सीता लव को अपने साथ लेकर वन में जाती हैं और यहां पर अचानक वाल्मीकि की निगाह जब कुटिया में पड़ती है तो वह देखते हैं कि लव नहीं है। तो वाल्मीकि जी बड़े डिस्टर्ब होते हैं। जब डिस्टर्ब होते हैं कि आखिर ये बच्चा गया कहां, अभी सीता आएंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। इससे परेशान होकर उस दिव्य पुरुष ने कुछ, जिसे हम घास कहते हैं, एक ऐसी घास होती है जो बड़ी नोकीली होती है और बड़े होकर थोड़ी घासी लंबी लंबी पत्तियां होती है, उस कुश को लिया और अपने पुण्य प्रताप से या मंत्रों से कैसे भी करके उसे एक बालक का स्वरूप दे दिया। अब जब एक बालक का स्वरूप दे दिया तो अपनी इस कृति को वह नहीं जानते थे कि यह आगे चल के क्या रूप देगी। लेकिन जब सीता वहाँ से वापस आती है, आश्रम वापस पहुँचती है, तो वो वहाँ पर देखती है कि एक बच्चा और है और वाल्मीकि को पता चलता है वो तो बच्चा उनके साथ है। तब वाल्मीकि जी इस बच्चे का नामकरण रखते हैं, इसका नाम रखते हैं कुश। यानी बच्चे भी घास फूस से बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं बच्चों के लिए किसी शादीशुदा जोड़े का एक साथ रहना, शादी करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे घास से भी पैदा किए जा सकते हैं। ऐसा हमारी अलौकिक पुराण, हमारी अलौकिक मर्यादित ये कहानियां हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है। ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हमारे समाज में जरूरी नहीं है कि वो मेल फीमेल हो, वो जब चाहें बच्चा पैदा कर सकते हैं, बच्चा बड़ा बना सकते हैं, बच्चा तुरंत पैदा कर सकते हैं। ऐसा विश्व के यही इकलौता एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में कहीं ऐसा धर्म नहीं है जिसमें ऐसी खूबियां हों। ऐसी खूबी वाला धर्म केवल एक ही है, वह भारत में पाया जाता है। और भारत के लोग दिव्य हैं जो ऐसी अलौकिक कहानियों में, ऐसी अलौकिक जीवन में जीते हैं। तो आइए यहां पर जब ये जन्म हो जाता है तो जब राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और
अपना घोड़ा छोड़ देते हैं। वो घोड़ा ये लव कुश पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं छुड़ाने के लिए अयोध्या से, लेकिन अंततः राम को आना पड़ता है। जब राम आते हैं तो उस युद्ध में अपने बच्चों के साथ वह दिव्य पुरुष मर्यादित पुरुषोत्तम राम अपने बच्चों को नहीं पहचाना, बच्चे को नहीं पहचान पाया। बच्चों तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ तो घास से आया था। तो यहाँ पर अपने बच्चों को ना पहचान पाने के कारण उस युद्ध में राम भी पराजित होते हैं। जब राम को ये पता चलता है कि ये मेरे बच्चे हैं तो वह सीता से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। इधर आश्रम में सीता को पता चलता है कि मेरे बच्चों से लव कुश से राम युद्ध हार गए हैं। अब सीता ग्लानि से या वह राम को मुख नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि राम उसे बड़ी ही विषम परिस्थितियों में वाल्मीकि के आश्रम में छुड़वा गए थे। वो विषम परिस्थितियां क्या थी? एक गर्भवती स्त्री को घर से उस समय निकाल देना जब वो प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो इससे बड़ी विषम परिस्थितियां मैं समझता हूं या इससे बड़ी नीच हरकत दूसरी नहीं कही जा सकती। लेकिन चलिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मैं एक मानव हूं, मेरी सोच गलत हो सकती है। तो जब वो निकाल देते हैं तो उसी ग्लानि से कि मैं इस व्यक्ति को मुंह नहीं दिखाना चाहती, तो वह आत्महत्या कर लेती हैं, यानी धरती में समा जाती हैं। जिसे इसे समाना कहेंगे, यह समाना मतलब हत्या ही हुई, अपने आप को खत्म करना, आत्महत्या हुई। चाहे इसको आप समाधि बोल लीजिए, चाहे धरती में समा लेना बोल लीजिए, लेकिन आज की भाषा में इसे हम आत्महत्या ही बोलेंगे। तो इसके बाद यह जो पंडित जी ने कहानी सुनाई, मिश्रा जी ने, जो प्रशांत मिश्रा जी ने, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब वह सीता, जब यहां पर मृत्यु हो जाती है, किसकी? सीता की, इस धरती में समाधि ले लेने पर या धरती में समा जाने पर या उनके आत्महत्या कर लेने पर, तब राम जो है बड़े क्षुब्ध और आत्मग्लानि में आते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ, और उन्हें बहुत क्षोभ होता है। अब इसी क्षोभ के कारण वह जाते हैं कहां? अयोध्या की सरयू नदी में। उस सरयू नदी में जाकर वह कूद जाते हैं या चले जाते हैं, उस पानी में डूब जाते हैं। यानी डूब जब गए तो वहां पर राम की मृत्यु हो रही है। इसे बोलेंगे आत्महत्या। इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि यहां पर वह उनको कोई जबरन लेके गया डुबाया, वो आत्मग्लानि में मरे। उस आत्मग्लानि को, ऐसी ही आत्मग्लानियों से लोग आत्महत्या करते हैं। आपने देखा होगा, हाई स्कूल की परीक्षा फेल होने पे बहुत सारे बच्चे जहर खा लेते हैं, तो उसे, या बहुत सारे बच्चे रेल की पटरी के आगे मर जाते हैं, या बहुत से आगे नदी में कूद जाते हैं, तो इसे हम आत्महत्या ही कहते हैं। हम कभी भी इसे समाधि नहीं कहते, क्योंकि समाधि भाषा प्राचीन में थी। अब वह रूप ले चुकी है आत्महत्या का। तो सीता, राम ने वहां पर आत्महत्या कर ली, और पहली कहानी आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी। अब आ रही है यहां पर राम की आत्महत्या की जो दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी आती है जब राम अपना अवतार काल समाप्त करके, यानी जब उनका समय, अवतार के काल का समय पूर्ण हो जाता है, पूर्ण विधि अनुसार जो भी अवतार था इनका, कि वो भगवान का अवतार लिए थे, विष्णु का अवतार लिए थे, तो उसे एक निश्चित समय के लिए था। तब वह अपने महल में बैठे रहते हैं, और हनुमान को उन्हें बात करनी रहती है, या जो यमराज होता है, या उसे यूं कहेंगे, यमराज भी कहेंगे, या फिर यूं कहेंगे जो महाकाल था, जो राम को ले जाना चाहता था, तो वो हनुमान की वजह से आ नहीं पा रहा था। तो
राम ने क्या किया, अपनी एक अंगूठी कुएं में फेंक दी और हनुमान को पाताल में भेज दिया ढूंढने के लिए। अब यहां पे भी गौर करिएगा, क्योंकि आज तक विज्ञान इतना खोजी हो चुका है कि आज तक पाताल वाली जगह नहीं मिली है। अगर मिली हो किसी को तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसका एड्रेस डालें। तो हनुमान को भी उन्होंने पाताल में भेज दिया था, यानी हनुमान की भी मृत्यु हो चुकी थी। पाताल में भेजना, जैसे वामन अवतार में हिरण्यकश्यप के ऊपर जो दानी राजा थे, जो उनको नाप के बाली जो थे उनको उनके सिर पे पैर रख दिया था, तो पाताल का उनको राजा बना दिया था। तो इसी तरह पाताल लोक की स्थापना हुई थी, जिसको मारना हो उसको पाताल लोक का राजा बना दो। तो आओ कहानी में आगे चलते हैं। तब जब हनुमान चले जाते हैं तब महाकाल आते हैं और साधु के वेश में, और राम के महल में जाते हैं। तो राम जो है वह हनुमान न होने के कारण लक्ष्मण को द्वारपाल बना देते हैं कि कोई अंदर आए तो तुम अंदर नहीं आने दोगे भाई, चौकसी करोगे, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो लक्ष्मण भी भाई के बड़े प्यारे भक्त थे, वह डट गए। अब महाकाल और यमराज, राम और महाकाल बैठ के अपनी चर्चा कर रहे थे। उसी के दौरान दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं और वह राम से मिलने के लिए लक्ष्मण से कहते हैं। अब लक्ष्मण तो ड्यूटी पर थे, वो कहते हैं महाराज आप मुझे बताएं, आप मुझे आदेश करें कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। राम की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे आदेश करें, मैं कर दूंगा। तब दुर्वासा ऋषि तो आप सबने सुना ही होगा, बड़े क्रोधित और गुस्से वाले थे, वह आग बबूला हो गए। बोले मैं तुम्हारे राज्य को श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण बेचारे घबराए, बोले राज्य को पूरे सजा मिलेगी, इससे अच्छा है चलो देखते हैं हम ही निपट लेते हैं राम से बातचीत करके, हमारे ऊपर ही आरोप लगेगा। अब राम दुर्वासा ऋषि को मिलवाने के लिए प्रयासरत कमरे में अंदर घुस जाते हैं और राम जैसे ही लक्ष्मण के ऊपर नजर पड़ती है वो आग बबूला हो जाते हैं और उस आग बबूला में उन्हें आदेश देते हैं, मृत्यु का दंड ना देते हुए लक्ष्मण को यह आदेश जाते हैं कि तुम देश छोड़कर निकल जाओ, अयोध्या छोड़कर निकल जाओ। अब आप इस घटना को देखिए कैसे यहाँ पे घटना मोड़ ले रही है। अब लक्ष्मण जो है वह इसे बात अपने दिल पे ले बैठता है बेचारा, और जब इसे दिल पे ले बैठता है तो यहां पर सोचता है कि देश निकाला से अच्छा है मृत्यु, अपने आप को मार ही दे। अब यहां पर भी देखिए आदमी परिस्थितियां कौन सी आ रही हैं। परिस्थितियां ये आई कि उसने अपने अंदर ये सोचा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, इससे मृत्यु ही भली, मृत्युदंड ही भला। तो जब इस परिस्थितियों में आ गया तो वह गया सरयू में जाके जल समाधि ले लिया। अब इस जल समाधि को भी आत्महत्या कहेंगे। तो जब लक्ष्मण जल समाधि ले लेते हैं, वो अपना स्वरूप नष्ट कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तब राम को ये पता चलता है। जब राम को ये पता चलता है तो राम भी बड़े व्यथित होते हैं, भाई मेरी वजह से मेरा भाई मर गया, और वो भी मतलब खिन्न, एकदम दुखी। कोई भी दुखी होगा कि अगर उसकी भाई की मृत्यु का कारण वो स्वयं है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति को वैसे ही डूब कर मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में, सरयू की जरूरत नहीं है। तो लेकिन यहां पर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दुखी और क्रोधित दोनों थे, लेकिन जब मृत्यु का समाचार सुने थे तो क्रोध तो गायब हो गया और अंदर आत्मग्लानि भर गई थी। उस आत्मग्लानि से वह भी व्यथित होकर कहां पहुंच गए? सरयू के किनारे। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने सरयू में डूबकर समाधि ले ली। वर्तमान में इसे बोलेंगे आत्महत्या कर ली।
तो इस आत्महत्या के कारणों में आपने दो कहानियां सुनी। ये दोनों कहानियां प्रचलित हमारे पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में, या हमारे ये जो प्रकांड विद्वान हैं इनके द्वारा ये जानकारी मिलती है। और ये जानकारी हमें ये बताती है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आत्महत्या मतलब समाधि कैसे ली या आत्महत्या कैसे की। ये सवाल जो हमारे सामने था, ये दोनों कहानियों को मैंने आपके सामने रखा। अब आपका काम है निर्णय लेना कि अंधविश्वास और पाखंड आप कहाँ करते हैं, अंधविश्वास और पाखंड के कारण क्या होते हैं, और हम किसी भी बुरी बात को प्राचीन काल में कह के और ईश्वर से जोड़ के अगर बनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम भ्रमित और धोखा खा जाते हैं। अब प्राचीन काल में किसी की भी मृत्यु होती थी अधिकतर धरती फटने पर, समाधि लेने पर या पाताल लोक का राजा बनाने पर। तो ऐसी कहानियां हमारे बीच में जो आती हैं, हमें भी अपने ऊपर वाले को थोड़ा कष्ट देना चाहिए। आप ऊपर वाले का मतलब ईश्वर से मत जोड़ देना। ऊपर वाले करने का मतलब मेरा इशारा भी समझना कि अपने विवेक, अपने दिमाग के कपाट खोलना और उस कपाट में थोड़ी सी ये बात डालना कि जब से आपने जन्म लिया है आज तक किसी ने समाधि ली नहीं ली, वह प्राचीन काल में होती थी। अब जो भी आपने ये जरूर सुना होगा, हर साल सुनते होंगे, आत्महत्या, इसके केस जैसे किसी ने किसी से कर्ज लिया हुआ है और कर्ज न देने पाने कारण पूरे परिवार ने मिलकर आत्महत्या कर ली, तो इसे भी बोल सकते हैं पूरे परिवार ने समाधि ले ली। लेकिन यह कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है, जिसे कोई भी अगर इसे बढ़ावा देता है तो उस बढ़ावा देने वाले को भी सजा होनी चाहिए और यह कानून द्वारा निर्धारित भी है। तो आप सभी साथियों को केवल यह स्टोरी सुनाने का मकसद कि आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम को एक कहानी के नायक मान सकते हैं या एक कहानी, इसे वैसी कहानी मान सकते हैं कि यह पद्य में लिखी हुई एक कहानी है, एक स्टोरी है जो आप तक आई। आप इसे मनोरंजन के तौर पर लें, इसमें आप अंधविश्वास और पाखंड के समंदर में गोते न लगाएं। यह वीडियो बनाने का मकसद यही था। और आप सभी बेहतर समझते होंगे कि जो चीज़ें प्राचीन काल की बताई गई हैं वह वर्तमान में बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में कानून की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है। तो इसलिए आप उसे संवैधानिक रूप से उस कहानी को आप अगर लेते हैं तो वह पुराने सारे पात्र दोषी हो जाते हैं, तो उन दोषियों को आप ईश्वरीयकृत नहीं मान सकते। तो आप सभी से मेरी ये अपील कि आप सभी आस्था और विश्वास के धोखे में ना रहें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक इन अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो, एक अपने मानव जीवन के मूल्य को समझें। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूँगा। विदा लेने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी साथियों से यह आग्रह है कि अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न को खत्म करने के लिए जागो पंच चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे यह चैनल अपनी कहानियों को अभी तो प्रतिदिन एक ला रहा है, फिर यह आपके सामने 2-2, 3-3 जिससे ज़्यादा अपने एपिसोड को बढ़ाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मुहैया कराए कि आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो सकें। इसी के साथ नमो बुद्धाय,
जय हिंद जी, जय संविधान।